अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। ठल के करीब बाहुकोसा शहर में एक होटल पर मजदूरी करने वाले नौजवान सद्दाम हुसैन मरहट्टा को बलूचिस्तान के पनहोर सनहरी पुलिस के एहलकारों की जानिब से गिरफ्तार करके जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश पर मजम्मत करने पर शहरी जमा हो गए। शहरियों की जानिब से पूछने पर बलूचिस्तान पुलिस के एहलकार नौजवान सद्दाम हुसैन को छोड़कर रफू चक्कर हो गए, जबकि ऐसी इत्तला बाहुकोसा पुलिस को भी मिली, मगर बाहुकोसा पुलिस न पहुंची और शहरियों ने बलूचिस्तान पुलिस की ऐसी गैर कानूनी अमल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ठल के करीब बागर लाड़ो के मुकाम पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मां और बेटा जाबक हो गए। जाबक होने वालों में हाजरा खातून और अब्दुल सोमरो को ताल्लुका ठल के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद पुरसा के हवाले किया गया। दूसरी जानिब ट्रैक्टर ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। ठल में आवारा बावले कुत्ते बेलगाम हो गए। आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को काटकर शदीद जख्मी कर दिया। काटने से मासूम बच्चा जख्मी हुआ। कुत्ते की काटने का वाकया कस्बा मनसब अली खान झकरानी में पेश आया। जख्मी बच्चा इसहाक बहरानी को बाहुकोसा बेसिक सेंटर में वैक्सीन के लिए लाया गया, जहां वैक्सीन न मिलने के सबब बच्चे को जैकबाबाद वैक्सीन के लिए मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने डीसी जैकबाबाद से मुतालबा किया कि ठल में कुत्ता मार मुहिम शुरू करवाई जाए, जिससे आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में कमी आ सके। जैकबाबाद सिंध में कबायली तकरार के खात्मे और फलस्तीन में इसराइली जहरीत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली अली मोहम्मद अवामी पार्टी की जानिब से चेयरमैन दिलमुराद लाशारी की क़यादत में निकाली गई। मुनक़दा रैली अली मोहम्मद हाउस से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर सिंध में कबायली झगड़ों के खात्मे और इसराइल की जानिब से फलस्तीन के मुसलमानों के कत्लेआम को रोकने के लिए नारे दर्ज थे। इस मौके पर रहनुमाओं दिलमुराद लाशारी, फारूक अहमद, काशिफ शेख, बिलावल दश्ती ने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन में मुसलमानों की नस्लकुशी और खुली दहशतगर्दी का फिलफोर नोटिस लेकर खूनरेजी को बंद करवाए और मुस्लिम ममालिक भी फलस्तीन के हुकूक और इसराइली जालिमाना सलूक के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। सिंध हुकूमत और सिंध वडेरे और जागीरदार अपना किरदार अदा करके कबायली तकरारों को खत्म करवाने में अपना अमली किरदार अदा करें। कबायली तकरारों के बाइस अमन अमान और कीमती जानें जाया हो रही हैं और साथ ही खानदानी तकरार जन्म ले रही है, जिसके बाइस नौजवान नस्ल की तालीम और मुस्तकबिल भी तबाह हो रहा है। जैकबाबाद विफाकी वज़ीर बराए निजकारी सरदार मोहम्मद मियां सोमरो की हमशीरा मैडम मलिहा सोमरो के हंगामी दौरे बगैर प्रोटोकॉल सख्त गर्मी में शहरियों से उनकी दहलीज पर जाकर मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। मलिहा सोमरो ने मस्कीन शाह कब्रिस्तान में सीवरेज के पानी के खड़े रहने की शिकायत पर कब्रिस्तान का भी दौरा किया और वहां के मतवालिये से मुलाकात करके कब्रिस्तान के मसाइल को भी हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। मलिहा सोमरो ने गरीब लोगों से भी मुलाकात की और उनकी माली मदद करके फौरी राशन फराहम करने के अहकाम जारी किए, जबकि मलिहा सोमरो ने छोटे बच्चों में भी नकदी तकसीम की। इस मौके पर उनका कहना था कि जैकबाबाद के शहरियों के हर दुख में उनके साथ हैं। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी सरदार मोहम्मद मियां सोमरो के अहकामात पर शहरियों से उनकी दहलीज पर जाकर उनसे मुलाकात की, उनके मसाइल सुने, जिन्हें जल्द अज जल्द हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पर शहरियों ने भी सरदार मोहम्मद मियां सोमरो और मैडम मलिहा सोमरो के इस इकदाम को सराहा और शुक्रिया अदा किया। समुद्री सर्कल समुद्री के इलाके में दौरान डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी। मुबैना डाकुओं के फायरिंग से अनवर मजीद जख्मी हो गया। मुबैना फायरिंग का वाकया नवाही गांव 211 गाफवे में पेश आया। जख्मी को तिब्बी इमदाद देने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नामालूम डाकुओं की तलाश जारी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ज़ेरे एहतमाम एनपीसी कैंप ऑफिस रावलपिंडी में फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें बड़ी तादाद में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की और रावलपिंडी प्रेस क्लब पर स्याह परचम भी लहराया गया, जबकि सियासी और समाजी शख्सियात, वकला बरादरी, उलमाए कराम और मुख्तलिफ यूनियन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की, जबकि पीएफयूजे के रहनुमा अफजल भट्ट, शकील अंजुम, सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, सेक्रेटरी जनरल अनवर रजा, आरआईयूजे के सदर आमिर सज्जाद सैयद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा ने आवाज न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि नहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, जबकि उम्मत मुस्लिमा जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान भी अपना दो टोक मौकफ दे। फलस्तीन में मासूम और बेगुनाह बच्चों पर बमबारी की जा रही है, जो कि जुल्म की इंतहा है, जबकि
صحافی برادری اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آواز نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے امن کمیٹی کے چیئرمین علامہ پیر سید اظہار بخاری نے کہا کہ اسرائیل فلسطین پر مظالم پھر بند کریں، اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کا جواب دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ مسلم ممالک کی کانفرنس بلا کر فلسطین میں جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سمندری افسوسناک حادثہ، 2 سگے بھائی موقع پر ہی جاں بحق جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ موٹر وے M3 پر کار اور ٹرک میں تصادم ہوا اور حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ جاں بحق ہونے والے دونوں سگے بھائی تھے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت محمد الطاف اور غلام مصطفیٰ کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں محمد عدیل اور شہزاد شامل ہیں۔ ڈیڈ باڈیز اور زخمیوں کو سول اسپتال سمندری منتقل کر دیا گیا۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن کیپٹن محمد ظفر اقبال کی زیر صدارت کورونا صورتحال کے بارے میں محکمہ ہیلتھ کا اجلاس منعقد ہوا۔ کورونا سے تحفظ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر بہاولپور کیپٹن محمد ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ کورونا سے تحفظ کے لیے ایڈوائزری کمیٹی اور ریسرچ کمیٹی کی سفارشات کو مد نظر رکھ کر حکمت عملی وضع کی جائے۔ بہاولپور ڈویژن میں 44 کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے۔ ضلع بہاولپور میں 26، ضلع رحیم یار خان میں 8 اور ضلع بہاول نگر میں 10 کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم ہیں۔ کورونا سے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر کی آگاہی مہم میں تیزی لائی جائے۔ ڈشکوٹ نامعلوم عورت ضعیف عمر کی لاش رک برانچ سے برآمد۔ ڈشکوٹ پنڈوری پل گوجرا روڈ کے قریب سے ریسکیو نے عورت کی لاش برآمد کی۔ ڈشکوٹ لاش کو ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ لاش کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ مقامی پولیس کارروائی میں مصروف۔ لودرا کی تحصیل کہوڑ پکا خواتین احساس کفالت سینٹر کے خلاف ہونے والی قیاس سرائیاں حقیقت بن گئی۔ گورنمنٹ ماڈل بوائز ہائی اسکول کہوڑ پکا میں خواتین احساس کفالت سینٹر پر حکومتی ہدایت کے مطابق غریب مستحق معذور نادار بیوہ خواتین کو 12,000 روپے ادا کرتے ہوئے صحافیوں نے دیکھ لیا۔ خواتین احساس کفالت سینٹر کہوڑ پکا سینٹر پر راشد منہاس پروگرام انچارج کی عدم موجودگی، محمد یاسین ڈیوائس آپریٹر غضنفر عباس، محمد ناصر مختلف خواتین کے انگوٹھے لگوا کر رقم ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران سینٹر میں شور شرابہ ہونے لگا۔ حقائق معلوم کرنے پر نظیرہ مائی زوجہ اقبال نے کہا کہ مجھے ناصر بھٹی نے رقم صرف 7,000 روپے دی جبکہ مجھے 12,000 روپے ملنے چاہیے۔ مجھے 5,000 روپے کم کیوں دیے گئے؟ کافی شور شرابہ اور واویلا کرنے پر ناصر بھٹی نے اپنی عزت بچانے پر فوراً 5,000 روپے دے دیے۔ اس موقع پر احساس کفالت پروگرام کے رجسٹر نظیرہ مائی زوجہ اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ عملہ نہ جانے مجھ سے اور مجھ جیسی کتنی خواتین کو کم رقم دے رہا ہے جو آج حقیقت عیاں ہو گئی۔ واضح ہے کہ کہوڑ پکا میں خواتین احساس کفالت سینٹر 12 اپریل سے شروع ہو کر 18 مئی تک تقریباً 1500 رجسٹرڈ خواتین یہ رقم حاصل کر چکی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں بلال بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ احمد پور شرقیہ کا رواحی علاقہ چنی گوٹ سود خوروں نے پنجے گاڑ لیے۔ متعدد گھرانے کنگال سود خوروں کے ہاتھوں تنگ، اکثر لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ سود خور طے شدہ رقم سے لاکھوں روپے اضافی وصول کرنے کے باوجود بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس سلسلے میں احمد پور شرقیہ کا رواحی علاقہ چنی گوٹ اسٹیشن نمبر چک 160 MP کے رہائشی محمد عمران نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس نے محمد عمران بل محمد رمضان آرائن سے کاروبار کے لیے 70,000 روپے قرضے ہنسنا لیے جبکہ وہ اس وقت 3 لاکھ روپے سے زائد وصول کر چکا ہے۔ اس کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور جھوٹے پرچے میں پھنسوانے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر بھی بک چکا ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، کاروبار ختم ہو کر رہ گیا، گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ روز بھی اپنے قریبی عزیز رئیس اصغر بہار سے موٹر سائیکل مانگ کر بچوں کی دوائی لینے گیا۔ سود خور عمران مجھ سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، RPO بہاولپور محمد زبید رشک اور DPO بہاولپور حسن مشتاق سکھیرا سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا کہ اگر سود خور کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو وہ DPO آفس کے سامنے بچوں سمیت خودکشی کر لے گا۔ اسلام آباد حافظ طاہر محمود اشرفی کی پریس کانفرنس فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 21 مئی کو پاکستان میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یوم اظہار یکجہتی منایا جائے گا۔ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جب مدینہ میں تھے ان کی توجہ تب بھی کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ مظالم روکنے کے لیے اقدامات کی تھی۔ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ ہم امت مسلمہ کو متحد کریں۔ وزیر خارجہ پورے پاکستان کی ترجمانی کریں گے۔ اسرائیل مسلسل عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔
डिस्कोड कोल्ड ड्रिंक लेने गया बच्चा ओबाश के हत्थे चढ़ गया। 12 साल 5वीं क्लास के तालिब इल्म को ओबाश रफीक ने अपनी हवेली में दरिंदगी का निशाना बना डाला। ओबाश मुलजिम बच्चे को बरगला कर ज्यादती का निशाना बना ओबाश मुलजिम ने बच्चे को बरगला कर ज्यादती का निशाना बना लिया। मुलजिम फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चे के अहले खाना ने मुलजिम की गिरफ्तारी और इंसाफ का मुतालबा किया है। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि फलस्तीन में जुल्म मुसलमानों से ज्यादती इंसानी अलमिया बन चुकी है। हमने भरपूर यकजहती का इजहार करना है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ना कोई कमी की ना करेगी। हमारे दिल में फलस्तीन है। कल कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद आई। तमाम जमातों ने इकट्ठे होकर आवाज बुलंद की। मस्जिद अक्सा हमारी है। ताहिर महमूद ने कहा है कि कश्मीर के बगैर दुनिया का अमन बहाल नहीं हो सकता। हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए और हुकूमत के मुकर्रर करदा टाइम पर दुकानात बंद करवाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से ऐलानात का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद मुशर्किया मखदूम सैयद उस्मान हसन गिलानी की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एजाज हैदरी अपनी टीम मोहम्मद आसिफ काजी, अनवर शमील हाशमी के हमरा हुकूमत की तरफ से जारी करदा टाइम 8 बजे तक दुकानें बंद करवाने के लिए स्टेशन रोड, लारी अड्डा, कैंची मोड़, अब्बासिया चौक, तहसील बाजार चौक, मोनी शहीद तमाम इलाका जात में अपनी सरकारी गाड़ी ने ऐलानात करवाते हुए कहा कि हुकूमती एसओपीज को फॉलो करते हुए अपनी दुकानें 8 बजे बंद कर दी जाएं। मास्क और सैनिटाइजर रश और हजूम वाली जगह पर हरगिज न जाए और कोरोना वायरस के खदशे के पेश नजर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कार्रवाई से बचने के लिए हुकूमती एसओपीज को फॉलो करें। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के कामयाब दौरे का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में अहम इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने दौरे के बाद दोनों ममालिक में ताउन में पेशरफ्त का जायजा लिया। पीर को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के फॉलो अप पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी क़यादत की मेहमान नवाजी और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने, खुसूसन दो तरफा मौशी ताउन और सरमायाकारी को बढ़ाने के सराहने पर वज़रा पर जोर दिया कि वह इस दौरे के नताइज की रोशनी में फौरी इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे के लिए जल्द मुआहदे करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ वजारतों से कहा कि वो अपने सऊदी हम मनसबों के साथ करीबी राब्ता रखें और तमाम मनसूबे बरवक्त मुकम्मल किए जाएं ताकि दोनों ममालिक उनसे फायदा उठा सकें। सऊदी विजन 2030 का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इसके तहत आने वाली दहाइयों में सऊदी अरब में हुनरमंद और नीम हुनरमंद पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हमने इन मौकों से सही तरह से फायदा उठाया तो उससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी और मुल्क तरक्की पजीर होगा। पंजाब बल्दियाती इत्तेहाद का बल्दियात बहाली के लिए मुशावरती इजलास वाइटल हॉल हरूनाबाद में वाइटल ग्रुप की मेजबानी में मुनक़िद किया गया, जिसमें पंजाब भर से मेयर्स, चेयरमैन और काउंसलर्स हजरात ने शिरकत की। मुशावरती इजलास का मजीद अहवाल बता रहे हैं हरूनाबाद से अरशद अली गौरी अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर कानून, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कोर 5 रेंजर्स और WHO के नुमाइंदों समेत सूबाई सेक्रेटरीज शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने अब्बासी शहीद अस्पताल में फौरी कोविड वार्ड फाल करने की हिदायत की। अब्बासी शहीद अस्पताल के कोई वाजिबात हैं जिसकी वजह से वार्ड बंद है। वज़ीर आला सिंध को आगाही दी गई। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर बल्दियात को वाजिबात की ऑडिट और वेरिफिकेशन करवाने की हिदायत की। कोविड वार्ड फौरी अब्बासी शहीद अस्पताल में खोलने की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत काज़म जदोई ने इजलास को बताया कि 10 से 16 मई तक शर्की कराची में 20% केसेज रहे। कराची जनूबी 17%, वस्ती 14%, हैदराबाद और मलीर 11%, सक्खर 12% केसेज हैं। 10 से 16 मई तक 43 अमवात हुई जो कि तशवीशनाक है। मई में कुल 143 अमवात हुई जिनमें 123 अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर और 19 घरों में हुई हैं। सिंध में 664 वेंटिलेटर्स बेड्स हैं जिनमें 58 पर मरीजों को मुंतकिल किया गया। सिंध में 1814 HDU बेड्स हैं जिसमें 460 भरे हुए हैं। ईद की छुट्टियों में एक्सपो सेंटर में 13,634 वैक्सीनेशन लगाई गई। पूरे सूबे में ईद की छुट्टियों के दौरान 59,886 वैक्सीनेशन लगाई गई।
गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अयूब ने कहा कि रमजान उल मुबारक और ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद मौसम गर्मा में भी सार्फिन को बेहतरीन वोल्टेज के साथ मुसलसल बिजली की फराहमी के लिए गेपको का हर अफसर और कारकुन पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज की अंजामदही के लिए सरगर्मी अमल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गेपको अफसरान और मुलाजमीन के नाम अपने एक पैगाम में ईद की मुबारकबाद देते हुए किया। उन्होंने कहा कि हम गेपको सार्फिन के भी बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए की गई हमारी कोशिशों को सराहा और हमारी हौसला अफजाई की। चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि सार्फिन को बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए बिजली चोरी के खात्मे को यकीनी बनाना होगा, जिसके लिए गेपको का हर सिपाही दिन रात के फर्क के बगैर मैदानी अमल में है। उन्होंने अवामुन्नास से भी अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द बिजली चोरों पर कड़ी नजर रखें और ऐसे अनासर के इत्तला फौरी गेपको की हेल्पलाइन 118 पर दें, क्योंकि बिजली चोरी के खात्मे से ही मुअज़्ज़ज़ सार्फिन को बिजली की मुसलसल फराहमी मुमकिन हो सकेगी। हाफसाबाद थाना कसोकी पुलिस ने लड़के से बदफेली करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम अबूजर ने 7 साला बच्चे वाजिद से बदफेली की थी। पुलिस ने मुलजिम अबूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम का मेडिकल करवाया जा रहा है और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हाफसाबाद पुलिस का नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन थाना कसोकी, थाना कसेसे, थाना सुखे की मंडी और दीगर इलाकों में किया गया। क्रैकडाउन के नतीजे में 11 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से 2 रिपीटर गन और 9 पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान। गुजरावाला लाहौर से आने वाली खातून को जाली पीर ने ज्यादती का निशाना बना डाला। शाहीनाबाद के इलाके में जाली पीर ने खातून को नशावर चीज पिलाकर ज्यादती की। पुलिस ने जाली पीर अब्दुल वहाब और उसके चेले को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। एसएचओ के मुताबिक जाली पीर ने अपने बेटे के साथ मिलकर औरत के साथ इज्तिमाई ज्यादती की थी। पुलिस जराये के मुताबिक टाउनशिप से आने वाली खातून का मेडिकल करवा लिया गया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद पाए गए हैं। सीपीओ गुजरावाला सरफराज अहमद फल्की का कहना है कि ऐसे दरिंदा सिर्फ मुजरिमान को निशाना इबरत बनाया जाएगा जो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।